हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। आइए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक क्लास 10th के पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल चैप्टर से ज्योमेट्री पे बेस्ड एक हमारे सामने क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, तो आइए इसको समझते हैं और सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्या कह रहा है, इन अ ट्रायंगल ए बी सी एंगल सी इज इक्वल टू 3 एंगल बी इज इक्वल टू 2 सम ऑफ एंगल ए एंड बी। ठीक है, तो हमारे पास क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एंगल सी की जो वैल्यू है वो क्या है, हमारी एंगल बी के थ्राइस के इक्वल है, और एंगल सी की ही वैल्यू क्या है, वो क्या है हमारी 2 एंगल ए प्लस एंगल बी है। मतलब एंगल ए और एंगल बी के सम के क्या है, ट्वाइस है। ठीक है, तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या कर देते हैं, हमारे पास एंगल ए और एंगल बी है, तो हम क्या करते हैं, एंगल ए को लेट कर लेते हैं। लेट एंगल ए इज इक्वल टू एक्स डिग्री और एंगल बी इज इक्वल टू क्या कर लेते हैं, वाई डिग्री। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ पे एक इक्वेशन दिया हुआ है हमारा, एंगल सी इज इक्वल टू 3 एंगल बी। ठीक है, एंगल सी इज इक्वल टू 3 एंगल बी, और एंगल बी को हमने क्या माना हुआ है, वाई। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एंगल सी इज इक्वल टू 3 एंगल बी की वैल्यू क्या है, वाई। तो क्या हो जाएगा हमारा, एंगल सी इज इक्वल टू 3 वाई। ठीक है, और यहाँ पे एक चीज और दिया हुआ है, एंगल सी इज इक्वल टू 2 सम ऑफ एंगल ए एंड बी। ठीक है, तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, एंगल सी इज इक्वल टू ये भी ले सकते हैं, एंगल सी इज इक्वल टू 2 एंगल ए प्लस एंगल बी। ठीक है, तो यहाँ से एंगल सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2, और यहाँ से एंगल ए की वैल्यू हमने x मानी है तो x हो जाएगा, और प्लस एंगल बी की वैल्यू क्या है, y, तो ये क्या हो जाएगा हमारा y। ठीक है, और एंगल सी की वैल्यू हमने यहाँ पे फाइंड कर ली है, क्या है 3y, तो हम लिख सकते हैं 3y इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या हो जाएगा 2x प्लस 2y। ठीक है, इसको इधर लेके आते हैं तो क्या हो जाएगा, ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा -2x प्लस 3y, और ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा -2y इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा 0। ये क्लियर है, ये 3y ऐसे ही प्लस में है, यहाँ पे हो गया 2x इधर आया तो क्या हो गया माइनस में, -2x, और 2y भी इधर आया तो क्या हो गया माइनस में, -2y। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा -2x, ये क्या है +3y, और ये है -2y, तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, +3y में से 2y गया तो क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू हमारा क्या हो गया 0। ठीक है, -2x प्लस y इज इक्वल टू हमारा 0, ये क्या हो गया हमारा इक्वेशन 1 हो गई। ठीक है, अब यहाँ पे हमें पता है कि ये क्या है, एक ट्रायंगल है। ठीक है, तो हमें ये भी पता है कि ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है क्या, कि तीनों एंगल का जो सम होता है वो 180 के इक्वल होता है। तो हम लिख सकते हैं क्या, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180। ठीक है, क्लियर। एंगल ए की वैल्यू क्या है x, एंगल बी की वैल्यू क्या है y, और एंगल सी की वैल्यू हमने क्या फाइंड की है 3y, तो क्या हो जाएगा ये 3y इज इक्वल टू 180। तो x प्लस 3y और y ऐड होके क्या हो जाएंगे 4y इज इक्वल टू 180। ये क्या हो गया हमारा इक्वेशन 2। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर देंगे। सॉल्व करते हैं, आइए। तो ये हमारा क्या हो गया, लिख लेते हैं फिर से, -2x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, और ये हो गया x प्लस 4y इज इक्वल टू 180। ठीक है, अब क्या करना है हमको, इसको सिंपली सॉल्व कर देना। सॉल्व करने के लिए क्या जरूरी है, हमारा क्या होना चाहिए, साइन अपोजिट होना चाहिए और वैल्यू सेम होनी चाहिए। तो यहाँ पे साइन तो अपोजिट है, एक माइनस और एक प्लस है, लेकिन वैल्यू भी सेम नहीं है। तो वैल्यू सेम करने के लिए हमें क्या है, यहाँ पे 2 है, यहाँ भी 2 होना चाहिए, तो इंटू 2 कर देंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ क्या होगा 1 ही होगा, तो क्या हो जाएगा -2x प्लस वाई इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा 0, और नीचे क्या हो जाएगा 2x प्लस 4 2 जा 8y इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा 360। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये कैंसिल, ऐड कर देंगे तो -2x और प्लस 2x क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 8 और 1 9y इज इक्वल टू ये क्या होगा 360। तो y इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा 360 डिवाइडेड बाई 9। ठीक है, अब 9 से इसको डिवाइड करेंगे, क्या आ जाएगा 9 4 जा 36, 4 और 0, तो y की वैल्यू हमारी क्या आ गई 40। ठीक है, अब हमारी y की वैल्यू तो आ चुकी है क्या हमारा 40। अब हमें क्या चाहिए, x की वैल्यू। तो x की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम y का वैल्यू अगर इस इक्वेशन में पुट करते हैं तो हमारा क्या आ जाएगा, x की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा -2x प्लस y की प्लेस पे 40 इज इक्वल टू 0, तो -2x, और ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -40, माइनस से माइनस कैंसिल, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 40/2, हमारा क्या आ जाएगा 20।
एक्स की वैल्यू हमारी आ गई 20 और वाई की वैल्यू हमारी क्या आ गई 40। अब हमें क्या चाहिए, एक और हमारा क्या है, एक्स वाई तो हमारा आ गया, लेकिन हमें 3 एंगल चाहिए, एंगल सी। तो एंगल सी की वैल्यू क्या है 3y। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, सारे एंगल लिख सकते हैं, ठीक है। तो एंगल ए हमारा क्या हो जाएगा, एंगल ए को हमने क्या किया x, तो एंगल ए इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा x डिग्री, और x की वैल्यू क्या है ये 20, तो ये हो जाएगा 20 डिग्री, ठीक है। एंगल बी इज इक्वल टू हमारा क्या है y की वैल्यू क्या है 40, तो ये हो गई 40 डिग्री। और एंगल सी इज इक्वल टू हमारा क्या है 3 एंगल y, ठीक है, 3y, ठीक है। y की वैल्यू हमारी क्या है 40 में अगर 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 इंटू 40 क्या हो जाएगा 120 डिग्री, ठीक है। तो एंगल सी की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी 120, ठीक है। तो आप चेक भी कर सकते हैं, तीनों को ऐड करने पे हमारा 180 आ रहा है, 120 प्लस 40 और प्लस 20, 120 और 40 क्या हो जाएगा 160, 160 में 20 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 180 आ जाएगा। और हमारा तीनों एंगल का सम क्या होता है 180 होता है। तो ये हमारे क्या हो गए आंसर हो गए, एंगल ए की वैल्यू 20 डिग्री, एंगल बी की वैल्यू 40 डिग्री और एंगल सी की वैल्यू 120 डिग्री, ठीक है। तो यही क्या हो गया हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो गया, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन आप क्या कर लीजिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।